दोस्तों बिटकॉइन देखें तो इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो क्या सच में दोस्तों होल्ड कर रहा है? क्या यहाँ से बाइंग करना चाहिए? क्योंकि देखेंगे तो बार बार यहाँ से अच्छे खासे आपको डाउनफॉल देखने को मिले। अच्छे खासे यहाँ पे मेरे भाई क्या हुआ, एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिली, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट करने के बाद ये जो पुलबैक हुआ है, ठीक है, तो क्या एक कन्फर्मेशन पुलबैक है और यहाँ से हमको क्या बाइंग करना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, और बेसिकली फॉलिंग वेज है, और फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न बन रहे हैं, मैं आपको बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पैटर्न ये भी दोस्तों बन रहा है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अगर ड्रॉ करूँगा तो इस बेसिस पे आपको समझ में आ रहा है कि एक क्या बन रहा है, यहाँ पे पैरेलल चैनल बन रहा है और पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग में ब्रेकआउट किया है और प्लस यहाँ पे सपोर्ट के पास ये होल्ड कर रहा है। सपोर्ट इसलिए भी है मेरे भाई क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों लेफ्ट शोल्डर एक अच्छी खासी सपोर्ट प्रदान की है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट काम कर रही है। तो क्या हमको बुल्स बन जानी चाहिए? क्या हमको अच्छी खासी बाइंग दोस्तों करनी चाहिए बिटकॉइंस के अंदर? क्या हमको अल्टकॉइन के अंदर एंटर करना चाहिए? काफ़ी सारे क्वेश्चन है, प्लस ऐसे कुछ एक दो कॉइन बताने वाला हूँ जो इसमें बेस्ट एंट्री मिल रही है। और इस टाइम काफ़ी लोग डर के माहौल में जी रहे हैं कि प्राइस के अंदर ड्रॉप आ रही है, तो उनको मैं एक अच्छा खासा चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइस में जब फियर का माहौल होता है तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में लोग डरे पड़े हैं एक सिंगल कैंडलस्टिक के ड्रॉप के बाद। जैसे यहाँ पर मैं अगर 4 घंटे के अंदर स्विच करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि 4 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल्स बनी है। डेली के अंदर चाहे वो कैंडल्स की आपको बॉडी थोड़ी स्लो दिख रही होगी, छोटी दिख रही होगी, लेकिन 4 घंटे के अंदर बिग कैंडल बनी। अब ये जो इनबैलेंस हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये इम्बैलेंस कैंडल है। इतनी बड़ी दोस्तों मोमेंटम होने अच्छी खासी जो बाइंग हो रही थी, लगातार स्लोली बाइंग हो रही थी, यहाँ पर रुक रुक के बाइंग की जाती थी, लेकिन ये कैंडल की दोस्तों सेलिंग के बाद अचानक से यहाँ पे इनबैलेंस सिचुएशन होगा। इसको बैलेंस होने के लिए क्या होगा, एक वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लग जाएगा। जो यहाँ पे सेलिंग आई हुई एग्जॉस्ट हो जाएगी, मार्केट इजीली अच्छी खासी दोस्तों अपर साइड की तरफ मोमेंटम करेगी। लेकिन क्या हम ऐसे ही मार्केट के अंदर घुस जाए? क्या कहीं भी घुस जाए? नहीं मेरे भाई, कंफर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो कंफर्मेशन कैसे करेंगे वही बताने वाला हूं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीश बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव एनालिसिस करता हूँ, डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ मैं लाइव आने का। जब भी लाइव आता हूँ तो आपको काफ़ी चीज़ें एजुकेशन देता हूँ, प्लस बिटकॉइन का मोमेंटम बताता हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें जहाँ पे मार्केट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दिया करते हैं। अब दोस्तों बात करूंगा बिटकॉइन का करेंट सिचुएशन। उससे पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है मेरे भाई कि एक अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पर देखें तो ट्विटर का बेसिकली जो फॉर्मर ट्विटर सीईओ हैं वो देखेंगे तो आपको जो न्यू फाउंडर हैं आप देखेंगे बैकर्स का, और वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के दोस्तों यहाँ पे ये आप ये काम कर चुके हैं। जैक बेसिकली इनका नाम है और इनका बिलीव है कि 2030 के पास आपको बिटकॉइन का जो प्राइस है लगभग $1 मिलियन देखने को मिलेगा। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग बिटकॉइन की फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म के अंदर कैंडल्स के अंदर ड्रॉप होने के बाद आप तुरंत से दोस्तों घबरा जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी हेल्विंग होती है मेरे भाई तो बिटकॉइन में ऐसे सिनेरियो होते हैं। हेल्विंग के बाद क्या होता है, काफ़ी जिनको पता नहीं होता वो लोग डर जाते हैं कि प्राइस जैसे क्या होते हैं। जब भी हेल्विंग होती है तो प्राइस एक स्टक हो जाती है, एक जोन के आसपास जाके स्टक हो जाती है। जैसे यहाँ कहीं हेल्विंग हुआ था मई के आसपास, उसके बाद से प्राइस के अंदर क्या हुआ था, स्टकनेस आपको देखने को मिली, ठीक है। मई में शायद यहाँ पे हुआ था हेल्विंग और यहाँ पे प्राइस रुकी थी, ऊपर गई, फिर से ये ड्रॉप आई। अब यहाँ पर जो ड्रॉप आ रही मेरे भाई ना, अब इस ड्रॉप से काफ़ी लोग ये समझते थे कि प्राइस इजीली यहाँ तक आएगी। और ये जो लेवल मैं बताऊँ तो आपको पढ़ के एक बार बोल के बताऊँ, 7100 का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, यहाँ तक आएगी। काफ़ी लोगों ने दोस्तों यही एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक आएगी लगभग 8800 के आसपास। अब यहाँ पर चीज़ देखो, अब इसके वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंट्री मिस कर दी। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुए मेरे भाई डेली बेसिस पे, आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करके दिखेगा, डेली बेसिस पे एक अच्छी ब्रेकआउट दिखेगी, प्लस यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का दिखेगा, ठीक है। वो चीज़ें लोग नहीं समझे। अब यहाँ पर देखेंगे एक और चीज़ दिखाने का प्रयास करूँ। जैसे यहाँ पर क्या था, एक अच्छी खासी सपोर्ट बन रही थी, जैसे SR फ्लिप से बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट काम करता है। लेकिन लोग सिंगल कैंडल्स में जज कर लेते हैं कि प्राइस के अंदर एक अच्छी ड्रॉप आएगी, प्राइस ऊपर उड़
गई, फिर उनको क्या हुआ, मौका नहीं मिला। फिर दोस्तों जब पंप आना चालू हुए तो वो लोग फोमो के अंदर बाई करते थे। अगर ये भी गलती आप लोग कर रहे हैं और ये गलतियां करते तो मेरे भाई सुधर जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एक बार बोलने से आपको लगता है, अगर प्राइस के अंदर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ हो रही है, अगर थोड़ा सा कैंडल्स के अंदर इम्बैलेंस एक्टिविटी होती है, ड्रॉप आ जाती है, तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगी, अब क्यों बोल रहे ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ क्या है। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ बताऊंगा, ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल कुछ ना कुछ बता रहे हैं हमको और आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी प्राइस ब्रेक की थी और वीकली कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी बुलिश पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न बनी थी। एज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए देखोगे तो अच्छी पिन बार कैंडल बनी और यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम है। सेम टू सेम देखोगे, ये जो कैंडल्स दिख रही है, ये जो कैंडल्स, ठीक है, ये पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकडाउन तो यहाँ पर पहली दफा क्या हुआ था, एक ही कैंडल्स के अंदर आई और स्वाइप हो गई, डेली के अंदर ब्रेकडाउन दिखा, और लेकिन यहाँ पे वीकली के अंदर प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर पीछे एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, जो आपको वीकली बेसिस पे एक सिंपल सा एक विक दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे ना, ये दरअसल डेली और 4 घंटे के अंदर एक आपको लेफ्ट शोल्डर रिप्रेजेंट करेगा। जो आपको यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको ये लेफ्ट शोल्डर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो कोई ऐसा पहले ब्रेक करके प्राइस नहीं आई थी। यहाँ पे सिंगल एक दफा ही डेली के अंदर, मैं डेली के अंदर स्विच करता हूँ, मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये गलत देखो, डेली के अंदर क्या हुआ था, ब्रेकडाउन, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन दिखाया था, लोगों ने शॉर्ट मारा। ये कैंडल देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, प्राइस ड्रॉप आएगी। प्राइस ने अच्छी खासी सूट मार दी और इतनी सूट क्या, एक जबरदस्त छलांग मारी जिसने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो लोग गलती बार बार करते हैं, उस गलती को बार बार रिपीट करते हैं। काफ़ी लोग का मानना है 40 के आएगा, काफ़ी लोग का मानना है 50 के आएगा, वो अलग का बात है, मैं नहीं बोलता हूँ आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्राइस सेक्शन ट्रेडर हूँ, प्राइस पे बिलीव करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो वीकली बेसिस पे विक दिख रही थी, वो डेली बेसिस पे आपको अच्छी खासी एक स्विंग दिखा रही है, ठीक है। जो वीकली बेसिस पे क्या होता है, एक सिंगल कैंडल का विक दिख रहा था। अब इस स्विंग के एज हमारा क्या है, एक सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, क्योंकि जो इनबैलेंस एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, उसका बैलेंस क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर बैलेंस हुआ। देखोगे यहाँ पर ये जो अचानक से फॉल आई लोगों को ट्रैप करने के लिए, वो बैलेंस यहाँ पर हुआ। जब बैलेंस हो गया मेरे भाई, प्रीवियस टाइम का है, लेफ्ट शोल्डर है प्लस यहाँ पे सपोर्ट है, तो चांसेस भेजे कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले। और जहां यहाँ पर देखेंगे इनबैलेंस हुई है, आपको डेली के अंदर एक बिग कैंडल दिख रही है, लेकिन ये 4 घंटे के अंदर ज्यादा आपको विजुअल होगी। मैं एक काम करता हूँ, फिर से 4 घंटे के अंदर स्विच करता हूँ। मैं काफी चीजें बार बार बताने की कोशिश करता हूँ ताकि भाई लोग गलती ना करें। अब इनबैलेंस एक्टिविटी हुई तो उसकी बैलेंस या तो ये ट्रेंड लाइन के पास हो, नहीं तो यहाँ हो, एटलीस्ट यहाँ कहीं इसकी प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी सूट आएगी। तो यहाँ कहीं आती है मेरे भाई, तो आपको एक बेस्ट एंट्री मिलेगा। अब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, तो कम से कम वेट करना, यहाँ पर आके एक बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे वीकली बेसिस पे दिखाया मैंने, या एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बने, उसके हाई के ब्रेक पे आप बाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अब यहाँ पे जो बंदा बाई करेगा शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी टारगेट क्या होनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी टारगेट ये वाला जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है अराउंड मैं बताना चाहूंगा, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट इजीली आपका दे सकता है। अगर प्राइस यहाँ ड्रॉप हो जाती है और यहाँ कहीं आ जाती है और बुलिश पिन बार टाइप का कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना देती है या रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो इजीली आपका टारगेट यहाँ से अराउंड में एक सेकंड में परसेंटेज टूल से बताता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर कितना जा सकता है, लगभग 4% के आसपास तो टारगेट आपको दे सकता है, 4.36% के आसपास। अगर यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, पैटर्न के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहे हैं और यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक आपको चैनल पैटर्न जैसे डेली बेसिस पे यहाँ चैनल पैटर्न बनता है, वैसे 4 घंटे के अंदर मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा सा स्विच करके इधर करूँ तो आपको समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट आपको क्या हो रहा है। एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली पैटर्न क्या है मेरे भाई, डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है, डिसेंडिंग चैनल के सपोर्ट के पास है। तो यहाँ का ये एग्जॉस्ट होगा प्राइस, जो यहाँ पे इनबैलेंस हुई है उसको दोस्तों मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस करने के बाद दोस्तों प्राइस के अंदर एक मोमेंटम आएगी। तो यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री होगी। पहली एंट्री रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप यहाँ पे एंटर ले सकते हो, टारगेट इजीली यहाँ का ले सकते हो। आफ्टर ब्रेकआउट फिर से दोस्तों टारगेट आप सेट कर सकते हो, ये वाला जो हाई रिसेंट हाई मार के आया था, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस बोल के बताऊँ 64,600 के आसपास का, ठीक है। अब दूसरी एंट्री, सपोज आपकी एंट्री यहाँ पे मिस कर जाते हो, एंट्री मिलती नहीं, प्राइस यू टर्न अराउंड करनी थी, आपको दूसरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, तो दूसरी एंट्री आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो एक अच्छी खासी शार्प मोमेंटम आएगी, क्योंकि काफी सारे ट्रैपिंग के सिस्टम हो चुकी है, काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी है, तो उस टाइम लोग डर फियर के अंदर रहेंगे, एंटर नहीं करेंगे, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी उछाल आएगी। तो आपको दूसरी एंट्री कहाँ करनी है, यहाँ पे करना है। तो एक सेफेस्ट वे में ट्रेड करना चाहते हो तो एटलीस्ट वेट करो, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद उसके बाद एंटर ले सकते हो।
एटलीस्ट डेली एक बुलिश दोस्तों कैंडल बनाए और डेली के अंदर एक स्ट्रक्चर बिल्ड करे, जैसे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो भी कंफर्मेशन हो जाएगा चाहे 4 घंटे के अंदर। नहीं तो इस ब्रेकआउट के बाद आप इजीली ट्रेड के अंदर बैठ सकते हो। इसको रेयर केस में ब्रेक होता है मेरे भाई, तो मैं ज़्यादा बेयरिश नहीं रहूँगा। मेरा यही होप रहेगा कि एटलीस्ट 56,000 तक आप देख सकते हो, 56-57,000 तक ये लास्ट होप। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं अभी बुलिश। इसका रीजन भी है मेरे भाई, मैं बेयरिश इसलिए नहीं होना चाहता। मैं एक काम करता हूँ, जो भी मैं ड्राइंग किया हूँ सबसे पहले इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे डेली के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर वो जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ गया डेली के अंदर जो था। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको टोटल मार्केट कैप के अंदर अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। टोटल मार्केट कैप भी क्या है मेरे भाई, सपोर्ट के पास है, ठीक है। और ये भी दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकली बेसिस पे मैं चलता हूँ, डेली बेसिस पे देखोगे तो ये भी सपोर्ट के पास है, ट्रेंड लाइन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्लस वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये विक्स लगा के इसको अभी चांसेस भी है कि जो कैंडल्स है इसकी क्लोजिंग 1 डे और 17 घंटे बाकी क्लोजिंग का, तो चांसेस भी है कि इसके अब क्लोज हो, इसके अब क्लोज होगा, जाहिर सी बात है बुलिश हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, पता है मेरे भाई जेपी मॉर्गन, ठीक है, अमेरिका का मतलब एक लार्जेस्ट बैंक है वो दोस्तों, बिटकॉइन ETF के अंदर उनकी होल्डिंग है। अब यहाँ पे समझ सकते हो मेरे भाई, बिटकॉइन स्पॉट के अंदर उनकी होल्डिंग है, वो बड़े बड़े बैंक्स दोस्तों होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आ रही है, उनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, विजन क्या है। और आप दोस्तों शॉर्ट टर्म कैंडल को देखकर आप एक कैंडल्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाते हो, तो गलती मत करो मेरे भाई, ठीक है। ये आपको चीज़ें समझने की बात है और आपको समझने चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई गलती एक बार नहीं बार बार करते हैं और गलती को रिपीट करते हैं, तो आपको गलती रिपीट नहीं करना है। तो आपको डेली बेसिस पे समझ गया मेरे भाई क्या करना है, और प्लस वीकली बेसिस पे समझ आएगा भाई टोटल मार्केट कैप की क्या सेंटीमेंट है। अब दोस्तों बात करूंगा सबसे पहले सोल कॉइन, क्योंकि सोल कॉइन हमसे बार बार पूछे जाते हैं और सोल कॉइन का हमारे मैंने काफ़ी सारी एंट्री किया है, किस बेसिस पे एंट्री किया हुआ मैं बताऊंगा आपको। तो सोल देखेंगे तो एक बेस्ट सपोर्ट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी एंट्री कराई थी जो अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले, फिर यहाँ पर भी कराए अच्छे खासे प्रॉफिट मिले। फिर से बोलता हूँ कि प्राइस अगर 123 के पास आती है तो आपको एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पर एक मेरी लास्ट एंट्री $100 के पास है, जो काफ़ी सिचुएशन खराब होगी तो उस केस के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। लेकिन ये सपोर्ट के पास आती है तो चांसेस वेरी है कि सपोर्ट रिक्लेम करे, क्योंकि आपको समझ में आ गया प्राइस क्या कर रही है, एक अच्छी खासी जोन बना रही है, साइडवेज जोन, और यहाँ पे हाई बना रही है, यहाँ पे लो बना रही है, यहाँ पे हाई बना रही है, देखो तो काफ़ी बार हाई लो, मतलब इस जोन के पास ये ट्रेड करना पसंद, मतलब इसके अंदर एक्युमुलेशन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ की आती है तो फिर से आप बाइंग कर सकते हो और इजीली टारगेट आप लगभग अराउंड शॉर्ट टर्म के अंदर ले सकते हो, यहाँ का ले सकते हो लगभग 154 का। अगर 154 ब्रेक करेगी तो चांसेस वेरी है कि जो रिसेंट हाई लगा था लगभग $204-205 के आसपास, यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिलेगा। सोल को इस ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड किया सकता है, नहीं तो सपोर्ट का वेट करो, सपोर्ट के पास एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। उसके बाद दोस्तों मेरे भाई दूसरा कॉइन है बेसिकली AI बेस्ड कॉइन है, बेसिकली है CTX, ठीक है। और CTX एक बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि एक AI बेस्ड कॉइन है और AI का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अब देखेंगे तो ये मैंने लेवल टू लेवल ड्रॉ किया था, मैंने बताया भी था, यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर आया था, उस टाइम मैंने कॉल्स भी दी थी इसकी 0.28 के पास आप इजीली एंटर करना। देखोगे तो मैंने ड्रॉ यहाँ पर मैंने मार्कआउट किया था और इजीली 0.28 के पास प्राइस आया, और यहाँ से देखोगे तो कहाँ तक मोमेंटम है कि आप इजीली खुद से देख सकते हो मेरे भाई, अराउंड 44% का, ठीक है। तो अगर किसी कारण से नीचे आता है मुझे लगता है कि ज़्यादा बिलो ये नहीं आएगा। अगर बिटकॉइन सपोर्ट कन्फर्म करता है दोस्तों अच्छे से आपको मिलता है, तो मुझको ऐसा लगता है कि CTX ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है और अराउंड यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री होगा। अगर बिटकॉइन ने सपोर्ट कंफर्म कर दिया, यहाँ का मिलता है 0.32 के आसपास, तो समझो ये लेवल नहीं मिलने वाले, आपको एंट्री यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले वेट करो दोस्तों बिटकॉइन का, बिटकॉइन में ब्रेकआउट होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप एंटर कर सकते हो और इसके अंदर भी एंटर कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट होती है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इजीली सस्टेनेबल होगी और प्राइस के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं मार्केट के सिचुएशन चाहे जो भी हो, ऊपर हो नीचे हो साइडवेज हो, मैं हर कंडीशन में वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही नॉलेज सही गाइड मिले। मैं कुछ तुकड़मबाजी वाला काम नहीं करता या मैं ये नहीं करता कि मार्केट ड्रॉप आ रहा है तो वीडियो नहीं बनाया, मार्केट पंप आ रहा है तो ही वीडियो बनाया। मैं आपको सही डायरेक्शन में सही नॉलेज सही टाइम पे देने की कोशिश करता हूँ। तो ओके, धन्यवाद।